पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 9.11 SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SBI has came into existence as a security body of as on January 30, 1992 under the Security and Exchange Board of India Act 1992. Its head office is in Mumbai, while regional officers are at Kolkata, Delhi and Chennai. SBI is a security body regulating stock exchange in India। यानी कि हमारे यहाँ पास SBI के हमें यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसे जनवरी 30, 1922 से अंडर सिक्योरिटी और एक्सचेंज के थ्रू हमारे इंडिया में लाया गया था। इनके जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और बाकी जो रीजनल ऑफिस है वो हमें कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी किए गए हैं। इन SBI के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह हैं, यानी कि किसके लिए काम आता है, स्टॉक को एक्सचेंज करने में हमारी इंडिया में चलता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया 9.11.1 ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी के पर्पस में जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड, टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट होती है उसको ज़्यादा इंकरेज करना। थर्ड, टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को अच्छे से रेगुलेट प्रोसेस में लेकर आना। अब हम पीछे यहाँ पे इसकी सब कैटेगरीज भी देखेंगे। पे इनके फंक्शंस देखेंगे। 9.11.2 फंक्शंस। फर्स्ट, टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे बिजनेस में कैसे पर्पस की जाती है। SBI regulates the business in stock exchange and its operation of stock exchange. It monitors whether the specific rules and guidance are followed or not by the share brokers, sub brokers, merchant bankers. It keeps an effective control on the entire working of the stock exchange, यानी कि यहाँ पे SEBI ये क्या रेगुलेट करती है कि स्टॉक एक्सचेंज जो सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है वो गाइडेंस के साथ हो रही है, जैसे रूल्स बनाए गए हैं वैसे सारे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। सारे जो जितने भी शेयर ब्रोकर्स हैं या सब ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग देखी जाती है। सेकेंड, यहाँ पे दिया है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द SBI is to protect the interest of the investor, so it enforce the intermediaries to obey the specific rules and regulations, यानी कि इनके इंटरेस्ट को इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो सारी चीज़ें हैं रूल्स और रेगुलेशंस से चल रही है वो हम यहाँ पे बाकी शेयर होल्डर्स या जब बाकी लोगों को बता सकें। थर्ड, यहाँ पे दिया हुआ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि कैसे रजिस्ट्रेशन, यानी कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है। रजिस्टर्स द इंटरमीडिया वर्किंग इन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक मर्चेंट बैंकर्स, शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, रजिस्टर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड मॉनिटर देयर फंक्शन। इट मेक्स प्लानिंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है, इंटरमीडिया के थ्रू की जाती है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि मर्चेंट से लिंक हुआ, शेयर ब्रोकर से लिंक हुआ, सब ब्रोकर से लिंक हुआ, ये सारी चीज़ों को रजिस्टर किया जाता है। सिक्योरिटीज़ को मॉनिटर फंक्शंस को देखा जाता है और इसके लिए प्लानिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है कि किससे इंटरमीडिया यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फोर्थ, यहाँ पे हमें दिया रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में प्रोसेस कैसे की जाती है? रजिस्टर्ड मॉनिटर म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलेट द वर्किंग, यानी कि ये सारी चीज़ों को रजिस्टर करते हैं, उनके साथ वर्किंग प्रोसेस में लाते हैं। फॉर द SBI हैज़ डिटरमाइन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोड बाय द म्यूचुअल फंड, यानी कि SBI भी क्या रेगुलेट करती है, डिटरमाइन करती है जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू की जाती है। फिफ्थ, यहाँ पे दिया हुआ टू प्रिवेंट fraudulent trade. It takes necessary steps to prohibit fraudulent trade in stock exchange, ये भी एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्स दिया हुआ है टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। इट कैंसिल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर हु डू नॉट फॉलो द रूल्स रेगुलेशन रिटन बाय SBI एंड फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू SBI, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन तब कैंसिल की जाती है जब कोई भी शेयर ब्रोकर है वो रूल्स रेगुलेशंस के साथ नहीं करता है, मिसगाइड तरीके से चलता है, तो SBI के थ्रू उसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसकी कैंसिल कर दी जाती है। सेवन्थ, यहाँ पे दिया हुआ है टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, यानी कि क्या रेगुलेट करती है कि जितने भी कंपनीज वगैरह हैं वो उनके इंटरेस्ट के साथ प्रिजर्वेशन है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। SBI के थ्रू जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई उसे मैनेज करना और रिस्क जो है वो छोटे मोटे इन्वेस्टर के लिए ये यहाँ पे कोई रिस्क अकर नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ों को देखना।
एट्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस विथ रेफरेंस टू पब्लिक इशू अगर कर रही है तो कैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए. इट हैज़ इशूड डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर बोथ फर्स्ट टाइम कैपिटल इशू बाय द न्यू कंपनी एंड कैपिटल इशू बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी कमिंग इन मार्केट फॉर द कैपिटल. यानी कि यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस इशू की जाती है जब हम कैपिटल को इशू कर रहे हैं या फिर कोई न्यू कंपनी से कैपिटल इशू में जुड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है. नाइन्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ रेगुलेशन. SBI is active for the self-regulation followed by intermediaries of the stock exchange. It encourages the intermediaries to promote their professional unions. यानी कि यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन यानी कि हम जो भी स्टॉक वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं हम उन पे लगातार नज़र रखना, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. उसके अलावा जो प्रमोट वगैरह प्रोफेशनल यूनिट्स में है उनसे भी जुड़े रहना. टेंथ यहाँ पे हमें दिया हुआ मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन सफिशिएंट मार्केट. इट मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉक मार्केट थ्रू रेगुलेटर रेस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस. ये सारी चीज़ें हमें गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्शंस हमारी कौन सी है और कौन से एक्सचेंज में चीज़ें जा सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है. 11th हमें दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ बुक्स. इट नेसेसरी इन एक्सपेंड द बुक्स ऑफ सिक्योरिटी इशूर कंपनी डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशिएंट ओनर. यानी कि ओनर किस तरीके से कैसे चीज़ों को इशू कर रहा है, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी अलग बुक बनाई जाती है और उसे यहाँ पे परखा जाता है कि बुक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही है. 12th हमें यहाँ पे दिया हुआ मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. SBI कैन मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट वेदर रेगुलेशन laid down for stock exchange are allowed or not, whether stock exchange organization system and its working is allowed as per the SBI Act or not. If necessary, it conduct inquiry inspection and handle of the accounts of the intermediaries. यानी कि SBI सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है, देखती है कौन से स्टॉक अलाउमेंट में है, कौन से स्टॉक अलाउमेंट में नहीं है. इसके अलावा ये भी देखती है कि यहाँ पे जो कंडीशन सारी अकर हो रही है उसके लिए इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, सारी चीज़ें बरोबर चले वो सारी चीज़ों को देखा जाता है. 13 हमें यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस. SBI हैज़ इशू गाइडलाइंस टाइम टू टाइम फॉर शेयर ब्रोकर्स एंड शेयर सब ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर्स बाय बैक सिक्योरिटीज बाय कंपनी एक्सेट्रा. यानी कि यहाँ पे SBI क्या क्या प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस टाइम टू टाइम. शेयर होल्ड ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर हो गया, मर्चेंट, इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. 14 यहाँ पे दिया हुआ टू ऑब्टेन एनुअल एंड पीरियडिकल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट भी दी जाती है. इट रिसीव रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग एंड एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ये हमें यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट है वो तैयार करके देती है कि वर्किंग प्रोसेस में कौन से शेयर्स जा रहे हैं, एक्टिविटी कौन सी हो रही है. लास्ट हमें यहाँ पे दिया 15 रिसर्च वर्क. SBI undertake the research work that all the above functions are done in efficient. यानी कि रिसर्च की जाती है जो हमें ऊपर जितने भी 14 फंक्शंस दिए गए हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.